प्रीवियस वीडियो में मैंने हेनरी फ्यूल के 12 प्रिंसिपल्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। इन सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं और रिलेटेड शॉर्ट्स भी इनके अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इनिशिएटिव और स्केलर चेन। तो सर ये इनिशिएटिव और स्केलर चेन क्या है? इनिशिएटिव का मतलब है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति हमारे यहाँ जॉब करता है तो वो कई बार जो हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव मतलब कर कोई मैनेजर जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वर्करों को अपने कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए। तो वर्कर अगर कॉन्फिडेंस में होंगे तो डेफिनेटली जो हमारे जो क्या कहते हैं प्रोग्राम्स होंगे वो सही तरीके से चलेंगे। तो इनिशिएटिव का मीनिंग क्या कहा? फ्यूल के सजेशन के फ्यूल का मानना था कि कोई वर्कर अगर इनिशिएटिव लेता है तो उसका वेलकम भी करो। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल का ये मानना था अगर कोई एम्प्लॉय सजेशन देता है तो उसका वेलकम भी करो। बट ये जो एम्प्लॉय है वो इस पॉलिसी को हमेशा लेके ना चले कि भैया हर काम में मैनेजमेंट की टांग अड़ाई, ये उसकी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट को कोई अच्छे सजेशन देते हैं तो उसका वेलकम भी करना चाहिए, उसका नाम नोटिस बोर्ड में और उसको सर्टिफिकेट से अवार्ड करे या कुछ प्राइज से गिफ्ट से अवार्ड करे। अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, कंपनी को कोई मार्जिन होते हैं तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। फ्यूल साहब में हमें समझाना क्या चाह रहे थे इनिशिएटिव में, तो समझते हैं आइए। इट रेफर टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेल्फ मोटिवेशन। फ्यूल सजेस्टेड दैट द एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन must be given an opportunity to take some initiative in making plan. So manager must welcome the suggestion and idea. Manager must welcome the suggestion and idea of the employees before framing the plan. मैनेजर फ्यूल का ये मानना था कि मैनेजर को कोई भी अगर प्लान अगर ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वर्कर्स को अपने कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए। अगर वर्कर कॉन्फिडेंस में है तो हमेशा वो आपके साथ काम करेंगे, उनको भी लगेगा यार कि हाँ हमसे पूछा जा रहा है, हमारी वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है तो क्या होता है, वर्कर को अगर अपने कॉन्फिडेंस में रखा है तो वर्कर को भी लगता है कि हम इस परिवार का एक हिस्सा है, हम इस एक फैमिली का हिस्सा है, उनके सजेशन भी वेलकम करने चाहिए। बट ये चीज में साथ साथ में फ्यूल ने एक हिदायत दी, द इनिशिएटिव डज नॉट मीन्स, उन्होंने ये भी कहा इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं लगाना होगा कि गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी फॉर सेक ऑफ द बीइंग डिफिकल्ट डूइंग द समथिंग अगेंस्ट डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन को ब्रेक ना करें, वो हमेशा ये पॉलिसी ना बनाए कि मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन ले उसमें अपनी टांग अड़ाएं या उसमें गलत सजेशन देना शुरू कर दें या मैनेजमेंट को कोई हिदायत दे दें। ये उन्होंने कहा ये चीज नहीं होनी चाहिए। बट अगर कोई वर्कर अगर मैनेजमेंट वर्करों को अपने कॉन्फिडेंस में रखती है, कोई भी इंपॉर्टेंट अगर प्लानिंग करती है, कोई डिसीजन लॉन्च करती है तो वर्करों को अपने कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए। और यही फ्यूल साहब हमें समझाना चाह रहे थे। अगला आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन है क्या? स्केलर चेन को उन्होंने कहा है कि ये फॉर्मल लाइंस पे चलनी चाहिए, टॉप से बॉटम की ओर बढ़ना चाहिए। किसी भी एंगल से ये स्केलर चेन कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सुपीरियर टॉप पे बैठा हुआ है हर कोई उससे अगर मिलता रहेगा तो वो अपने काम नहीं कर पाएगा। तो फ्यूल साहब का ये मानना था कि स्केलर चेन को आपको यूज करना होगा, यानी कि हर व्यक्ति को अपने सबॉर्डिनेट को अपने सुपीरियर से पता होता है और वो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएट सुपीरियर के पास जाएगा और उसको प्रॉब्लम आती है तो वो उसके इमीडिएट सुपीरियर के पास जाएगा। किसी भी हाल में ये स्केलर चेन को ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। कहना क्या चाहते थे फ्यूल साहब हमें कि अगर मान ले ई एम्प्लॉई है, ई को कोई समस्या है तो वो डी से मिलेगा, डी को कोई समस्या है तो वो सी से बात करेगा, सी को कोई समस्या है वो बी से मिलेगा और अगर इनको समस्या है तो ए से बात करेगा। सेम दूसरी लाइन भी उन्होंने बात की, आई को समस्या एच से बात करे, जी से बात करे, एफ से बात करे और ए। किसी भी एंगल में आई को ए से बात नहीं करनी। ये स्केलर चेन स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए फ्यूल साहब ने हमें समझाया था। तो समझते हैं क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक कॉल्ड स्केलर चेन। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे जो सुपीरियर होते हैं और सबऑर्डिनेट होते हैं। सुपीरियर क्या होते हैं, हाईएस्ट रैंक में होते हैं और जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो लोएस्ट रैंक में होते हैं। तो हर लोएस्ट रैंक वाला अपने सीधा टॉप बॉस से नहीं जाके मिलेगा, वो अपने से इमीडिएट बॉस से जाके बात करेगा। तो इन्होंने इसमें समझाया अकॉर्डिंग टू फ्यूल स्केलर चेन रेफर टू अ चेन of authority and communication to top to bottom and should be followed strictly by the manager and subordinate। इन्होंने इसको स्केलर चेन में समझाया कि सबऑर्डिनेट को भी फॉलो करना है और सुपीरियर को भी फॉलो करना है। सुपीरियर भी किसी ना किसी ऊपर के नीचे वाले रैंक वाले के लिए क्या है, सबऑर्डिनेट है। तो ये फ्यूल साहब का समझाना था कि वो सबऑर्डिनेट को इन चीजों का ध्यान रखना है कि वो इमीडिएट सुपीरियर से ही बात कर सकता है, कोई समस्या है, लेकिन उसके ऊपर वाले सुपीरियर से वो सीधा बात नहीं कर सकता। स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना होगा स्केलर चेन को। According to Fuel, this chain should be violated in normal course of action। किसी भी कंडीशन में स्केलर चेन को वॉलेटेड नहीं करना होगा। If D wants to communicate some report to A, then as per scalar chain information will be followed to C, who will pass to B and B will be passed communicate to A। तो उन्होंने बताया अगर कि E को कोई कम्युनिकेशन करना है तो वो सीधा A से बात नहीं करेगा,
ई बात करेगा डी से, डी बात करेगा सी से, सी बात करेगा बी से और बी बात करेगा ए से। किसी भी एंगल से ये स्केलर चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने के लिए मिलता है। अगर मैं स्कूल की बात करता हूँ, स्कूल में बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिलता है कि जैसे क्लास मॉनिटर को कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सीधा चेयरमैन से बात नहीं करता, वो क्या बात करता है, क्लास के टीचर से बात करता है। क्लास टीचर को लगता है उसे सॉल्व नहीं हो पा रही है तो क्लास टीचर क्या करता है, उसको अपने वाइस प्रिंसिपल के पास ले जाता है या कोऑर्डिनेटर के पास जाता है। कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, वाइस प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वाइस प्रिंसिपल के पास जाते हैं प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल किसी पास जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो ये स्केलर चेन किसी भी एंगल से ब्रेक नहीं होनी चाहिए कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर आप चेयरमैन के पास जाएं। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि ये इस केस में क्या बात की, हाउएवर इन केस ऑफ अर्जेंसी फ्यूल परमिटेड अ शॉर्टकट। अगर कोई इमरजेंसी है तो फ्यूल ने इमरजेंसी में क्या करा, गैंग प्लान यूज किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप इस ट्रेन को ब्रेक कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, गैंग प्लान यूज कीजिए। इमीडिएट आप अपने सुपीरियर से भी और उसको स्किप करके दूसरे सुपीरियर से भी बात कर सकते हैं या अपने साथ वाले जो लेवल का बनता है उससे इमीडिएट बात कर सकते हैं। इस नॉर्मल केस में ई आई से बात नहीं कर सकता, पर इमरजेंसी के केस में आप सेम लेवल के बंदे से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और स्केलर चेन को ब्रेक कर सकते हैं या इमीडिएट सुपीरियर को ब्रेक करके आप टॉप मैनेजमेंट के पास भी जा सकते हैं। पर वो अर्जेंसी के केस में गैंग प्लान को यूज करने की बात कही। इन द चेन ऑफ नोन एज अ गैंग प्लान, दिस इज अ शॉर्टकट रूट एंड हैज बीन प्रोवाइडेड सो देन communication is not delay in case of emergency. Gang plan allow direct communication between two employees without scalar chain. तो उन्होंने एक बात कही फ्यूल साहब ने, केवल इमरजेंसी के केसेस में ऐसा पॉसिबल होगा, बाकी केसेस में नहीं। तो गैंग प्लान को उन्होंने बेहतरीन तरीके से समझाया। आप केवल सेम लेवल से भी बात कर सकते हैं और इमीडिएट सुपीरियर से भी बात कर सकते हैं। और इफ डी वांट्स टू टॉक विद आई देन दे कैन बी डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर आफ्टर इन्फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव सुपीरियर्स। एक अपने सुपीरियर को वो इन्फॉर्म करेंगे, इसके बाद वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। It must be noted that the concept of gang plan is possible for employee of the equal rank or same level. ये gang plan तभी यूज होगा जब वो एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, सेम लेवल का होना चाहिए या सेम रैंक का होना चाहिए। यही फ्यूल साहब हमें समझाना चाह रहे थे और इन्होंने स्ट्रिक्टली इन्होंने कहा कि गैंग प्लान को भाई स्केलर चेन को फॉलो करना होगा। और इस सब में से मेरे हेनरी फ्यूल के 14 के 14 प्रिंसिपल्स मैंने कंप्लीट किए हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट्स है तो बेटा मेरे से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं उनको केस स्टडीज के रूप में भी आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे चैनल पे नए आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आप मुझे क्या कहते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। चमोली जी बंद कर दो यार सर।